बादल और चिड़िया की दोस्ती। कुछ पक्षी बच्चे मिलकर खेल रहे थे, पर बेचारी साइड में एक टूनी नाम की चिड़िया बैठी थी। वे सभी पक्षी उससे बात नहीं कर रहे थे। टूनी का भी मन था कि वह उनके साथ खेले। क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? नहीं, तुम जैसे गरीब पक्षी को हम अपने साथ नहीं खिलाते। तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम हमारे साथ खेलो? ये देखो, ये एरोप्लेन मेरे पापा खास कनाडा से लाए हैं और इसकी कीमत जानती हो तुम? तुम्हारा पूरा परिवार भी बिक जाएगा तो ये एरोप्लेन नहीं खरीद पाएगा। तुम ऐसा क्यों कहते हो? मैं भी तो तुम्हारी तरह एक पक्षी ही हूँ ना। चल भाग यहाँ से, बेफालतू में हमारा समय बर्बाद कर रही है। टूनी रोते हुए अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। क्या हुआ मेरी लाडो रानी, तू ऐसे क्यों रो रही है? किसी ने मारा है क्या? नहीं माँ, किसी ने नहीं मारा। तो फिर तू क्यों रो रही है? मैं बाकी बच्चों के साथ खेलने मैदान में गई थी, पर उन्होंने मेरी बेइज्जती करके मुझे भेज दिया। कहा कि मैं गरीब पक्षी हूँ, इसलिए उनके साथ नहीं खेल सकती और मुझे वहाँ से भगा दिया। बेटा तो क्या हुआ? तू बाहर मत जाया कर, यही अपने भाई के साथ खेल लिया कर। माँ, चुन्नू तो बहुत छोटा है, वो मेरे साथ कैसे खेलेगा? दीदी, छोटा जरूर हो पर खोटा नहीं हो। आप जो कहेंगी मैं सब कर दूंगा, एक बार कहकर तो देखो। बस मेरे लाडले भाई, बस मैं समझ गई। चल हम दोनों बैट बॉल खेलते हैं। पर दीदी, बैट तो है ही नहीं। चल हम खेतों में कोई डंडी ढूंढ लेंगे और उसी से खेल लेंगे। इसके बाद दोनों भाई बहन खेतों में जाते हैं और वहाँ एक डंडी लेकर बैट बॉल खेलने लगते हैं। दोनों भाई बहन बहुत मजे से खेल रहे थे कि तभी चुन्नू का एक तेज शॉट मारता है और बॉल सीधा उड़ते हुए आसमान की तरफ चली जाती है और एक बादल को लग जाती है। अरे मर गया, हाय रे, किसने ये तेज सी गेंद मेरे ऊपर मारी है? लगता है जमीन पर कुछ पक्षी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्हीं ने ये शॉट मारा होगा। वैसे कुछ भी हो, शॉट तो बहुत बढ़िया मारा इस बच्चे ने। देखो ना, एकदम इसके सर पर आकर लगा है। चलो चलो नीचे चलकर देखे कौन खेल रहा है, कहीं वह भविष्य होने वाले धोनी और विराट तो नहीं। चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वे तीनों बादल नीचे आ जाते हैं और टूनी से कहते हैं, ये गेंद तुम्हारी है? हाँ हाँ, हमारी ही है, माफ करना, वो गलती से आसमान में चली गई थी। तुम्हें पता है, इससे मेरा सर फूटते फूटते बचा है। माफ करना बादल भाई, वो मेरे भाई ने गलती से तेज शॉट मार दिया। चलो माफ किया, पर एक शर्त पर, अब हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। बॉलिंग तुम करना और फील्डिंग हम करेंगे। सच? आप सब खेलेंगे हमारे साथ? इसके बाद बादल और चिड़िया मिलकर क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। टूनी और चुन्नू बैटिंग करते हैं और बादल फील्डिंग करते हैं। ऐसे ही खेलते खेलते शाम हो जाती है और सब बहुत थक जाते हैं। अरे बच्चों, तुम तो बहुत ही कमाल हो। ऐसा खेल तो कोई पक्षी नहीं खेल सकता जैसा तुम दोनों खेलते हो। ऐसे ही लगे रहो। आपके साथ खेलकर बहुत अच्छा लगा। क्या कल भी आप हमारे साथ खेलेंगे? ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। तो हम सब आपसे दोस्त हैं, है ना? हाँ हाँ, वो भी पक्के वाले। अब टूनी और चुन्नू बहुत खुश थे क्योंकि उनको एक नया दोस्त मिल गया। अगले दिन फिर वे दोनों जाकर बादल के साथ खेलते हैं। तभी बादल कहता है, हमारा पानी खत्म हो गया, हम जल्दी नदी के किनारे जाकर पानी पी लेते हैं, नहीं तो हम मर जाएंगे। हम दोनों भी आपके साथ चलेंगे। हाँ हाँ, बैठ जाओ। फिर वे बादल उन दोनों को अपने ऊपर बिठाकर नदी की तरफ निकल जाते हैं। बादल वहाँ से पानी पीकर फिर जंगल की तरफ लौटते हैं कि तभी चुनमुन और कालू की नजर टूनी पर पड़ती है, जो बादल के ऊपर बैठी थी। यह तो वही गरीब चिड़िया है ना, जिसे हमने उस दिन भगा दिया था? हाँ हाँ, वही है। ये बादलों के ऊपर कैसे बैठी हुई है? मेरा भी बैठने का मन है। मन तो मेरा भी है। चलो हम दोनों उससे बोलते हैं कि हमें भी बादल की सैर करवा दे। टूनी, हमें भी बादल पर बिठा लो ना, हम तुम्हें अपना दोस्त बना लेंगे। अपनी दोस्ती रखो अपने पास, मुझे तुम्हारी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम बहुत मतलबी हो और हम गरीब पक्षी मतलबी पक्षियों के साथ दोस्ती नहीं करते। ऐसा कहकर टूनी उन दोनों को मुंह चिढ़ाती है और वे दोनों मुंह लटकाकर एक टक टूनी को देखते रहते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है और टूनी बादलों पर बैठकर खूब मस्ती करती है।